जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये मैथ बनाने जा रहे हैं। ये क्लास 8 का है रेशनल नंबर, और ये जो हम जिस बुक से हम बता रहे हैं ये स्मार्ट मैथमेटिक्स बुक से हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों। तो स्मार्ट मैथमेटिक्स बुक से हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर वीडियो बना रहे हैं, और आज जो है पार्ट 4 वीडियो रहेगा। आज जो है स्मार्ट मैथमेटिक्स का क्लास 8 का रेशनल नंबर का पार्ट 4 वीडियो रहेगा। और इस पार्ट 4 वीडियो में आज हम आपको बताएंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर के बारे में हम बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और उसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर जो है फ्रैक्शन से रिलेट करता है। इसके बाद हम लोग मेन चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 5 वीडियो में। तो आज जो है फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए कि फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है। तो फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए तो हिंदी उतना जानना नहीं है, लेकिन खाली बोल देते हैं, तो हिंदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं उनके लिए रखता है मायने, तो इंग्लिश मायने रखता है। तो फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलता है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखा है कि द रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का बात हो रहा है, तो रेशनल नंबर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो द रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या होता है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो द रेशनल नंबर्स obtained by dividing an integer a यानी a by an integer b is called a fraction a upon b where v not is equal to 0। फिर से एक बार डिफिनेशन पढ़िए, सुनिए। द रेशनल नंबर्स obtained by dividing an integer a by an integer b is called a fraction a upon b where b not is equal to 0। यानी किसी पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न a बटा b कहते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कहने का यह मतलब है कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी किसी भी तरह का इंटीजर है, किसी भी तरह का इंटीजर है, और यदि वह इंटीजर में a और b क्या कर रहा है, उस इंटीजर में किसी भी तरह का इंटीजर है और उस इंटीजर में a और b क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, डिविडेंट यानी डिवाइडिंग यानी भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो समझ जाइए, और डिवाइड देने पर जो उसका एक फॉर्म जो तैयार होता है वह रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एनीथिंग इंटीजर यानी किसी भी तरह का जो इंटीजर होता है साथियों, उस इंटीजर में यदि वह इंटीजर a में फिर इंटीजर b, इंटीजर a इंटीजर b से कोई भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर a और इंटीजर b इंटीजर क्या कर रहा है? a इंटीजर में डिवाइड दे रहा है। तो a इंटीजर में b इंटीजर क्या कर रहा है? डिवाइड दे रहे हैं। उससे जो नंबर तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि b के पोजीशन पर 0 का वैल्यू नहीं होना चाहिए। a के पोजीशन पर 0 हो सकता है, लेकिन b के पोजीशन पर 0 नहीं हो सकता। यदि 0 लीजिएगा तो वह आपका इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। समझ गए? तो अब जो है इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होता है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का यदि एग्जाम्पल्स का बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसका बनाना और लिखना बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है? a अपॉन b के फॉर्म में रहेगा, वही इंटीजर आपका होगा, यही ना। इंटीजर ऊपर यानी इस अपॉन्स के ऊपर और नीचे में जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। और वही a अपॉन b के ऊपर और नीचे में इंटीजर होना चाहिए, तब वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा तो 1/2, 1 क्या है? इंटीजर। 2 भी क्या है? इंटीजर है।
1/2 हो गया, 3/4 हो गया, क्या हो गया 3/4, 3/4 के बाद 4/3 हो गया, 4/3, 4/3 के बाद आपका 7/6 और 2/3, 5/7 etc एक्सेट्रा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये सभी एग्जाम्पल किसका, फ्रैक्शन का यानी भिन्न का। 1/2, 3/4, 4/3, 7/6, 2/3, 5/7 ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इन सभी को रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यही लिए तो जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर नीचे जो इंटीजर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि इंटीजर a बाय n इंटीजर b, यानी a और b में क्या करता है, इंटीजर डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने पर जो नंबर जो हमें प्राप्त होता है उस नंबर को तो हम रेशनल नंबर बोलवे करते हैं, लेकिन साथ साथ में उसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो फ्रैक्शन होता है। इसलिए थोड़ा देखिएगा कि इंटीजर फ्रैक्शन का डिफिनेशन और रेशनल नंबर का डिफिनेशन दोनों इक्वल टाइप का लगेगा, प्रोसेस दोनों सेम लगेगा, लेकिन कुछ माने दोनों में कुछ ही डिफरेंस है, समझ गए। तो इसके क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इंटीजर फ्रैक्शन के बारे में समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग। तो फ्रैक्शन क्या है, a/b के रूप में जो रहता है वो फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए कि a/b के फॉर्म में जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो a/b के फॉर्म में रहेगा उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो a जो दिख रहा है और b जो दिख रहा है, तो a को क्या बोलेंगे, ये अपॉन्स के ऊपर, ये डिवाइड के ऊपर जो ऊपर में जो इंटीजर है a इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर को b बोलते हैं। तो ऊपर वाला इंटीजर को क्या बोला जाता है, तो नॉमिनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, तो नॉमिनेटर बोला जाता है। ऊपर वाला जो इंटीजर होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटर। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे NUMERATOR, नॉमिनेटर। और नॉमिनेटर को जो हिंदी में बोलते हैं अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। और इस अपॉन्स के नीचे में जो है बी को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। तो क्या समझे कि जो ऊपर वाला जो इंटीजर होते हैं उसको हम लोग नॉमिनेटर बोलेंगे, और नीचे वाला जो इंटीजर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर को हिंदी में अंश, डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, जैसे कि एक यहाँ 5/7 ये क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि 5/7 है, ये 5/7 में ये 5 क्या है, 7 क्या है, बता सकते हैं। हाँ, 5 को हम नॉमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर। तो 5 को हम बोल सकते हैं नॉमिनेटर, ठीक। और 7 को हम क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर। 7 को बोल सकते हैं आप डिनोमिनेटर, ठीक। तो 5 को हम नॉमिनेटर, 7 को डिनोमिनेटर। उसी तरह 1 को बोल सकते हैं नॉमिनेटर, 2 को बोल सकते हैं डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये इसका एक और डिफिनेशन फ्रैक्शन का निकल सकता है। क्या निकल सकता है फ्रैक्शन इसका कि नॉमिनेटर फ्रैक्शन इक्वल, इसका एक और डिफिनेशन निकल सकता है कि फ्रैक्शन इक्वल नॉमिनेटर, एन से क्या होगा नॉमिनेटर और डी से क्या होगा डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। इसका ये भी एक डिफिनेशन निकल सकता है, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाय क्या होगा मेरा, फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यही ना, इंटीजर होना चाहिए।
यानी नॉमिनेटर के पोजीशन पर जो भी नंबर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर के भी पोजीशन पर जो भी नंबर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, वो भी जो है आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। सो यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, नॉमिनेटर अपॉन्स डिनोमिनेटर को ही हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। और नॉमिनेटर के पोजीशन पर इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर के पोजीशन पर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर के पोजीशन पर इंटीजर के पोजीशन पर जीरो नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट और थोड़ा समझिए कि एक पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 5/7 को हम ही क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो 5 को नॉमिनेटर और 7 को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि डिवाइड 5 आइटम्स या आइटम्स के जगह पर यहाँ पर थिंग्स भी लिख सकते हैं, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। आइटम्स या थिंग्स इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। यानी क्या समझे इसका मतलब, डिवाइड 5 आइटम्स या थिंग्स इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। यानी 5 वस्तुओं को 7 बराबर भागों में बांटना है। यहाँ पर जो 5/7 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में 5 जो है, 5 क्या है, आइटम्स यानी थिंग्स, यानी 5 क्या है, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं। 5 आइटम्स या 5 थिंग्स है और उसमें जो है 7 इक्वल पार्ट है। कौन, 7 इक्वल पार्ट है। यानी 5 वस्तुओं को हम 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर 5/7 का जो मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है कि डिवाइड 5 आइटम्स इक्वल थिंग्स इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। यानी 5 वस्तुओं को 7 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब ये होता है साथियों। तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि ये जो 5 और 7 है, 1 और 2 है, 3 और 4 है, यानी क्या कर रहा है कि 5 क्या है, आपका आइटम्स है, यानी 5 वस्तुएं हैं और 5 वस्तुओं को हमको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 वस्तु है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5 रुपया है और उस 5 रुपया में 7 बॉय है, तो 7 बॉय को हम 5 रुपीस बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना रुपीस सबको बांटना है। तो 5 वस्तुएं हैं या 5 पैसा है, 5 ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या आइटम्स है, 5 आइटम्स हैं और 5 आइटम्स को हम 7 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। तो आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से फ्रैक्शन समझ में आ रहा है। आप जो है इस जो लिखे हुए हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों आज फ्रैक्शन के बारे में देखें, नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।